हाय पेरेंट्स, आपने कभी नोटिस किया है कि आपका बच्चा बिल्कुल ठीक होता है, एकदम से टैंट्रम, रोना, चिल्लाना या ज़िद करना शुरू कर देता है तो हम समझते कि मैं इतना सा सिंपल बोल रही हूँ पर भी इसे क्यों नहीं समझ आ रहा। सच ये है कि आपका बच्चा दो ब्रेन्स के बीच में डेली फाइट जी रहा होता है। जहाँ पे हमारा राइट ब्रेन इमोशन से कंसर्न होता है, वो डर से दूर भागता है और एक सेफ एनवायरनमेंट चाहता है, वहाँ ही उनका बच्चों का लेफ्ट ब्रेन एक लॉजिक से कंसर्न करता है। वो प्रैक्टिकली करने की कोशिश करता है, चीज़ों को समझने की कोशिश करता है। इसीलिए जब बच्चे ब्रेक डाउन होते हैं या उनका टैंट्रम शुरू होता है, रोना चिल्लाना, तब उनका राइट ब्रेन लाउड हो जाता है और लेफ्ट ब्रेन काम नहीं करता, वो ऑफलाइन मोड में चले जाता है। इसलिए हम जो उन्हें लेक्चर देते हैं, हम जो उन्हें समझाना चाहते हैं, वो टैंट्रम के वक्त नहीं, आपको पढ़ना ही है, आपको समझना ही है। बच्चे को कुछ समझ नहीं आता। पेरेंट्स से बहुत सिंपल लॉजिक है, अगर आप इसे समझोगे तो आपके बच्चे को बहुत फ़ायदा होगा, क्योंकि बच्चों को सिखाने से पहले हमें समझना बहुत ज़रूरी है। और इसके लिए मैंने और एक वीडियो बनाई, आप ज़रूर जाके देखिए कि जब तक हम बच्चे को नहीं चेंज कर सकते, जब तक हम अपने आप को चेंज ना करें। अगर हम वो टैंट्रम के दौरान उसे कुछ भी समझाएंगे तो उसे समझ नहीं आएगा। ये साइंस के हिसाब से प्रूवन है, क्योंकि लेफ्ट ब्रेन उस टाइम काम नहीं करता। बच्चे को एक स्पेस चाहिए जहाँ पे वो अपने आप को एक्सप्रेस कर सके, अपने को सेफ फील कर सके। हाँ, अगर आप ये फेज से उसे आराम से निकाल लोगे तो वो लॉजिक वाले फेज को आराम से समझेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि आप बुरे हो, आपकी पेरेंटिंग खराब है या आपका बच्चा स्टबन या ज़िद्दी है। बस इसका मतलब ये है कि बच्चा बोल नहीं पा रहा है, बट उसका ये मतलब होता है कि मुझे एक सेफ़ जगह चाहिए, फील सेफ करने के लिए मुझे अब आपका सिर्फ प्यार और टाइम चाहिए। बच्चे को ये चाहिए होता है और हम पेरेंट्स फील करते हैं कि हमने इतना किया है, उतना किया है, पर भी ऐसे कर रहा है, हमने कुछ ज़्यादा काम ही नहीं बोला, पर भी वो नहीं समझ पा रहा। बट एक्चुअल में बच्चे को बस यही चाहिए। तो हमें क्या करना चाहिए? कनेक्शन बनाइए। करेक्शन से पहले आप उसे कनेक्ट कर रहे हैं और बाद में उसे करेक्ट करना। चलिए मैं आपको थोड़े स्टेप्स बताऊंगी जिससे आप वो प्रॉपर टैंट्रम की टाइमिंग या वो जो मेल्टडाउन होता है, चिल्लाना चीखने के वक्त कर सकते हो, जिसके वजह से आप वो राइट ब्रेन को काम कर सकते हो। चलिए शुरू करते हैं। 3 चीज़ें जो हमें करनी चाहिए। तो सबसे पहली चीज़ है कि हमारी आवाज़ को लो करनी चाहिए। दूसरी है, आप उन्हें एहसास दिलाइए कि आप उनके लिए माँ हो, वो सिचुएशन के लिए आप उनके साथ हो और वो बिल्कुल ठीक है अगर वो ऐसे कर रहा भी है तो। तीसरी चीज़ कि आप उन्हें पूछिए कि आपको क्या चाहिए, अभी अम्मी मम्मा पास चाहिए, आपको हग चाहिए या आप थोड़ा सा पानी पियोगे। ऐसे करने पर राइट ब्रेन आप कंट्रोल करोगे और जैसे राइट ब्रेन का कंट्रोल होगा, बच्चा थोड़ा सा काम होगा और उसके बाद उसका लेफ्ट ब्रेन काम करना शुरू कर देगा। फिर आप जब जेंटली सिखा सकते हो कि नेक्स्ट टाइम हम ये सिचुएशन पे ऐसे करेंगे, आप ऐसे करना, और तब बच्चा आराम से समझेगा। देखिए पेरेंट्स, बच्चों को चीज़ें समझ नहीं आती, अभी वो बहुत छोटे हैं, उनकी चीज़ें अभी डेवलप होती रहती है 5 और 7 ईयर्स तक। वो बहुत इमोशनली बॉन्ड होते पेरेंट्स से। जब वो टीनेज में उतरते हैं तो वो एक अलग सिचुएशन, एक अलग टाइम आता है जब वो हर चीज़ अलग नज़रिए से दिखते हैं। मगर जब तक ये छोटे हैं, इन्हें आपका प्यार चाहिए, आपका वक्त चाहिए, आप चाहिए, आपका कनेक्शन चाहिए। तो इनके ऊपर ज़्यादा रूल्स थोड़ना नहीं। मैं ये नहीं कहती कि आप डिसिप्लिन मत करिए, बट एक लाइन मेंटेन करिए। जब भी बच्चे को आपकी ज़रूरत है, आप उनके लिए प्रेजेंट रहिए, कनेक्शन बनाइए। करेक्शन से पहले तो आपका करेक्शन करना बहुत ही ज़्यादा आसान हो जाएगा। मैं लास्ट में यही कहूँगी कि डिसिप्लिन पनिशमेंट से नहीं आता। डिसिप्लिन आता है उसे प्रॉपरली गाइड करने की, वो जगह के लिए वो जो डिज़र्व करता है, वो तरीके से वो जो डिज़र्व करता है, वो प्यार वो जो डिज़र्व करता है, ये एज में जो वो डिज़र्व करता है, आप उसे दीजिए तो वो आपकी ज़रूर सुनेगा। अगर आपको होल ब्रेन पेरेंटिंग के और कोई वीडियोस चाहिए तो मेरे कमेंट बॉक्स में ब्रेन लिखे, ताकि मैं इस पे और वीडियोस बना सकूं, मैं जान सकूं कि आपको आपके बच्चे के लिए क्या ज़रूरत है। तो तब के लिए अपने बच्चों को प्यार करें, अपने बच्चों से कनेक्शन बनाएं। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।